औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है तुरई की सब्ज़ी और तुरई के छिलकों की सब्ज़ी। आए स्टार्ट करते हैं। तुरई की सब्ज़ी और तुरई के छिलकों की सब्ज़ी ये बहुत शानदार होती है, खाने में बड़ी ज़बरदस्त होती है। तुरई के छिलके भी बड़े अच्छे होते हैं, हम अपने बचपन से खा रहे हैं और ये बहुत जायके में अच्छे होते हैं। हमारी अम्मा की रेसिपी है तुरई के छिलकों की। और आए स्टार्ट करते हैं तुरई की सब्ज़ी और तुरई के छिलकों की सब्ज़ी जल्दी जल्दी। और ये तकरीबन 6 मिनट में रेसिपी ओके टू रेडी हो जाती है। पाकिस्तानी फूड रेसिपी में बहुत शानदार सादे से इंग्रेडिएंट से तैयार होने वाली ये रेसिपी है। हमारे साथ आखिर तक बने रहें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है हमारी वीडियो में। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं आपके सामने आज हमारे पास एक ही सब्ज़ी से हम 2 आइटम बनाएंगे। आज की हमारी जो रेसिपी है वो है तुरई की सब्ज़ी और तुरई के छिलके की भी सब्ज़ी बनाएंगे हम। पहले नंबर पर आप देख लें, ये तुरई, हम तुरई की सब्ज़ी बनाएंगे। हमने ये तुरई ले रखी है आधा किलो और इसके साथ हमने एक बड़ा टमाटर चॉप कर लिया था। इसके साथ हमने जो है ये एक बड़ी ऑनियन काट रखी है, ये तुरई की सब्ज़ी में जाएगी। इसके साथ हमने लाल साबुत मिर्च काट रखी है, ये आप देख सकते हैं, ये भी तुरई की सब्ज़ी में जाएगी। ये देखें, थोड़ी सी हमने लाल मिर्च ले रखी है, हल्दी ले रखी है, नमक और ज़ीरा ले रखा है, ये भी तुरई की सब्ज़ी में जाएगा। और ये हमने आयल ले रखा है, ये आयल जो है हम तुरई की सब्ज़ी में यूज़ करेंगे। ये तो हमारी हो गई तुरई की सब्ज़ी। अब आप ये देखें, ये है तुरई के छिलके, ये मैं बड़े शौक़ से खाता हूँ। और इसकी सब्ज़ी में मैं सिर्फ लाल मिर्च पिसी हुई और नमक और थोड़ी सी हल्दी और ज़ीरा डालूँगा और इसको कुरकुरा कर लूँगा और फिर मैं इसको रोटी से खाता हूँ। आज हम एक सब्ज़ी से 2 सब्ज़ी बना रहे हैं। आज स्टार्ट करते हैं तुरई की सब्ज़ी और तुरई के छिलके की सब्ज़ी। व्यूअर्स, ये देख सकते हैं कि हमने इसका चूल्हे का फ्लेम थोड़ा सा तेज़ करा है और ये हम इसको थोड़ा कम करेंगे। आज हम बना रहे हैं सब्ज़ी, ये तकरीबन जो है 8 से 7 मिनट लेगी और ये तैयार हो जाएगी। बस मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल कम डालूँगा। ये देख सकते हैं आप, हमने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। अब हम इसके अंदर चॉप करी हुई प्याज डालेंगे। ये हमने इसके अंदर ये प्याज डाल दी। टमाटर हम बाद में डालेंगे, क्योंकि जब हमारी प्याज नरम पड़ जाएगी उसके बाद हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे। आप ये देख सकते हैं कि हमने इसके अंदर प्याज डाल दी। आगे का स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ जब ये थोड़ी सी गर्म हो जाएगी। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारी प्याज जो है ये कच्ची पक्की होने लगी है। अब हम इसके अंदर टमाटर छोड़ रहे हैं। ये देखें, हमने इसके अंदर टमाटर डाल दिया है और टमाटर भी अब इसके अंदर पकेगा। और ये हम इसके साथ ये मसाले भी छोड़ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें ये सारे मसाले डाल लिए हैं। अब हम इसको हल्का सा गलाएंगे स्लो फ्लेम पे कि हमारी प्याज और टमाटर गल जाए। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मैं इसके अंदर ये थोड़ा सा पानी डाल रहा हूँ कि हमारी प्याज नरम पड़े और टमाटर इसमें घुल जाए। तो हमने देख रहे हैं कि इसके अंदर माशाल्लाह से देख रहे हैं कैसा धुआं उठ रहा है। हम इसकी आँच को स्लो कर देंगे। थोड़ी देर पकाने के बाद हम इसके अंदर तुरई और लाल साबुत मिर्च छोड़ेंगे, फिर हम इसको दम पे लगा देंगे। हम फिर इसके अंदर पानी नहीं डालेंगे। पानी मैंने इसके अंदर यूँ डाला कि हमारी प्याज अच्छे से कुक हो जाए और टमाटर हमारे अच्छे से गल जाए। तुरई एक भाप में आ जाती है, तुरई के अंदर पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारी प्याज कचरी हो गई है इसके अंदर और टमाटर भी गल जाएंगे। और ये देखें, इसके अंदर ये अपना तुरई मैंने इसके अंदर डाल दी है अच्छे से। अब मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ और फिर मैं इसको दम पे लगा दूँगा। लाल साबुत हरी मिर्चें भी डाल रहा हूँ। हमारी सब्ज़ी बस 4 से 5 मिनट में दम पे आ जाएगी। पर ये इतनी जल्दी से पक जाती है, देख रहे हैं माशाल्लाह से गोल्डन कलर आया है। और अभी जब इसमें तुरई भुज जाएगी, नरम पड़ जाएगी, तो बड़ी अच्छी सी शक्ल आएगी इसकी। जब आप ये फाइनल हो जाएगी तो मैं आपको इसकी शक्ल दिखाता हूँ। अभी मैंने इसको दम पे लगा दिया है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारी ये तुरई की सब्ज़ी माशाल्लाह से कितनी अच्छी पक्की है। ना लाल पक्की है ना गोल्डन पक्की है। जैसे सब्ज़ी का कलर होता है, ग्रीन कलर की तुरई अलहदा नज़र आ रही है, वाइट प्याज अलहदा नज़र आ रही है, लाल टमाटर अलहदा, लाल मिर्च साबुत
जो हमने काट के डाली है वो भी नज़र आ रही है, जायके में बड़ी शानदार होती है। अब हम आपसे दूसरी रेसिपी की प्रिपरेशन करेंगे तुरई के छिलकों की। तुरई तो हमारी तैयार हो गई है, अब मैं आपसे तुरई के छिलकों के साथ मिलता हूँ जिसकी हम सब्ज़ी बनाएंगे। व्यूअर्स, ये देख सकते हैं कि हमने ये लाल मिर्च डाल रखी है, ये हल्दी है, ये नमक है और ये ज़ीरा है। बस ये 4 इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगे और इसके साथ इसके अंदर जाएंगे ये छिलके। ये हैं तुरई के छिलके। ये खाने में बड़े शानदार होते हैं, बड़े बेहतरीन पकते हैं। मैं बड़े शौक़ से खाता हूँ। ये हमारी अम्मी की रेसिपी है, हम बचपन से खा रहे हैं। तुरई के छिलके, जब भी हमारे यहाँ तुरई पकती है तो तुरई के छिलके लाजमी बनते हैं और ये हम अपने बचपन से खा रहे हैं। तो तकरीबन आप बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है। अब मैं ज़रा इसका फ्लेम तेज़ करूँगा और मैं इनको हल्का सा कुरकुरा करूँगा और हल्का सा नरम करूँगा। ये आप देख सकते हैं, ये मसाले मैंने इसमें मिलाने शुरू कर दिए हैं। बाकी जब ये थोड़ा सा पकने लगता है तो मैं आपके आगे को इसकी वीडियो दिखाता हूँ। व्यूअर्स, ये देख सकते हैं कि आप ये छिलकों को मैंने मिक्स कर लिया है, ये हल्के से गोल्डन हो गए हैं और मैं इसके अंदर ये हल्का सा पानी डाल रहा हूँ। ये देखिए मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया और देख रहे हैं किस तरीके से इसमें से आवाज़ आ रही है। तो देखें ये पकने लगे हैं, इसके अंदर आपको शुरबा नज़र आ रहा होगा, ये शुरबा सा बन गया है। इसी के पानी में बस ये हल्के से गल जाएंगे तो फिर हम इसको इसी में ही हल्का हल्का सा करारा भी कर लेंगे और इसको पका भी लेंगे। मतलब 2 in 1 काम हो जाएंगे, गल भी जाएंगे और हल्के से ये क्रिस्पी भी हो जाएंगे तो हमें खाने में मज़ा आएगा। लेकिन मैं तो पानी डाल के पकाता हूँ, बहुत लोग तो इसमें पानी भी नहीं डालते, बिल्कुल करारे पकाते हैं। वो बिल्कुल करारे भी जो है ना अच्छे नहीं लगते, मज़े के नहीं लगते। मैं तो इनको ऐसे ही बनाता हूँ। मैं इनका फ्लेम स्लो कर रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में इसकी आपको फाइनल प्रेजेंटेशन। व्यूअर्स, आप देख रहे होंगे इसकी आवाज़ भी आ रही है और ये अच्छे से पकने लगे हैं। इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला था, अब हम इसके फ्लेम को स्लो कर रहे हैं, बिल्कुल दम पे कर रहे हैं। मैं आपको इसकी अभी 10 मिनट के बाद इसकी प्रिपरेशन दिखाऊंगा फाइनल। अभी हम इसको ढक रहे हैं। ये देखें हमने इसको ढक दिया है। मेरा कैमरा भी हिल गया इस चक्कर में। 12 अभी थोड़ी देर में मैं आपको इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन। व्यूअर्स, देख सकते हैं कि हमारे छिलके बिल्कुल बेहतरीन तैयार हो गए हैं और बड़े खाने में ये जायकेदार होते हैं। और भाई हम तो अपने बचपन से खा रहे हैं, ये नई रेसिपी है, आप इसको यूज़ करें और हमें बताएं कि कैसे हैं खाने में। भाई मुझे तो बहुत शानदार लगते हैं, मैं अपने बचपन से खा रहा हूँ ये। तो अमूमन लोगों किसी को इसका टेस्ट पसंद ना है, मगर हमें तो बचपन से हमारी अम्मा ने पका के खिलाए भाई ये, तो हम इसको बना के ज़रूर खाते हैं जब भी हमारे यहाँ तुरई पकती है। अगर आपको अच्छे लगे आप पकाएं और हमें इसका फीडबैक दें कि हमारी तुरई के छिलके कैसे पक्के हैं और हमारी तुरई कैसी पक्की है। हमारी रेसिपी यूज़ करें। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो एक लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। अब हम आपसे अपने दस्तरखान पे मिलेंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि ये हमारे तुरई के छिलके भी पक्के हुए हैं और ये हमारी तुरई भी पक्की हुई है। तुरई अलहदा नज़र आ रही है, टमाटर अलहदा नज़र आ रहे हैं, लाल साबुत मिर्च अलहदा नज़र आ रही है और प्याज भी अलहदा नज़र आ रही है। अगर आप सब्ज़ी पकाएं तो सब्ज़ी में इंग्रेडिएंट्स अलहदा अलहदा नज़र आने चाहिए, तो फिर वो सब्ज़ी लगती है और सब्ज़ी खाने में भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको हमारी खाना पकाने का तरीका आसान लगा है, हमारी वीडियो अच्छी लगी है और हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन के बटन को दबाएंगे तो आपको हमारी आने वाली रेसिपी आसानी मिल जाएगी। अब आप हमें इजाज़त दें, हमारा खाना खाने का टाइम हो गया। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।